साथ रोहित भाई थे जिनके सर पे पिता का साया नहीं था, लेकिन फिर भी दारोगा बनकर इन्होंने जो है इतिहास रख दिया। कल जो परिणाम आया उसमें जो है ये दारोगा बन गए। मेरा अधिकारी लुटेरा दारोगा, ये ईमानदार दारोगा। बनना तो ईमानदार दरोगा ही बनना है, क्योंकि समाज को जो है मतलब कि हम लोग देख चुके हैं करप्शन कितना करप्शन हाई लेवल का है, बहुत हाई लेवल का है। तो हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं और सब कुछ जानते हैं, तो एक ईमानदार दरोगा बन के समाज में जो भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं दे देंगे, देने का कोशिश ही करेंगे। नहीं, क्योंकि देखिए गरीब लोग थाने पे जाते हैं, अमीर लोग थाने पे नहीं जाते। अमीर लोग तो सब फोन पे डीलिंग हो जाता है, दरोगा जी। तो हम लोग जो देखे हुए हैं सब चीज, तो उसके लिए तो हम लोग है ईमानदारी से काम करेंगे और जो भी हो सकता है हम लोग जो पद पर रहेंगे उतना प्रयास करेंगे। कुर्सी पे साया ना रहने के बावजूद भी जो है रोहित भाई ने दारोगा बनकर जो है कीर्तिमान जो है स्थापित कर दिया है। आप जानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी कितना है और बिहार में सरकारी नौकरी पाने का मतलब जो है भगवान से दर्शन हो जाना है। और हमारे साथ रोहित भाई हैं जो दारोगा बनकर जो है कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। सबसे पहले स्वागत है रोहित भाई। धन्यवाद। और आपको बधाई कि बिहार में बेरोजगारी इतना है और उसमें जो है आप दारोगा बने। हाँ, धन्यवाद सर। क्योंकि बिहार में जो है पेपर धांधली, नीट धांधली, तमाम सारे पेपर जो है पेपर लीक होता है। हाँ, फिर भी उसमें दरोगा जैसा परीक्षा में आप सफलता हासिल कर जो आप दरोगा बन गए हैं। हाँ, ये तो सही बात है सर कि दरोगा बन गए। उसके लिए मेहनत किए और गाइडेंस मिला अच्छा, और भैया के साथ जो रहे माहौल भी था, यहाँ जुड़े रहे लगभग 2 साल से। पिछला साल भी मेरा 2213 में फिजिकल नहीं हो पाया था, तो उसके बाद मेरा रेलवे में हो गया, तो उसमें कर रहे थे जॉब के साथ साथ। इस बार मेरा फाइनली अंतिम रूप से चयन हुए हैं। यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत उतार चढ़ाव रहा, बहुत उतार चढ़ाव देखना पड़ा, संघर्ष का दिन था, लेकिन फाइनली जब हो जाता है तो लगता है कि सब सारा दुख दूर ख़त्म हो जाता है। मतलब हो जाता है सारा दुख खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं होने पर समाज कुछ नहीं करता था, ऐसे ही था, ऐसे ही फोकसबाजी था। समाज में लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करता है। अगर जो हो गया तो वही लोग वाहवाही करता है, ताली बजाने लगा रहा, ताली बजा रहे हैं। अच्छा, जब रिजल्ट आप चेक किए होंगे तो पहला कॉल किसको किया? पहला कॉल तो मेरे पिता समान जो बड़े भाई हैं वही पिताजी? हाँ, नहीं, मेरे पिता तो उनका डेट 2020 में ही हो गया था। हाँ, तो वो उनको किए, उसके बाद अपने माँ को किए, भाई को किया और परिवार रिश्तेदार को जो है किए। माँ को क्या बोले? हाँ, माँ को तो ज़्यादा मतलब हाउस वाइफ है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो बताए थे कि मेरा जो दौड़ रहे हैं दरोगा में, पिछला बार तो नहीं हो पाया था, तो बोले कि जिसमें दौड़ रहे थे दरोगा वाला में, उसमें फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो क्या बोले? हाँ, बहुत हम दरोगा बन गए। हाँ, बहुत दरोगा बन गए। बहुत खुश हुई माँ, और हाँ बहुत खुश हुई। अच्छा, और उसके बाद हाँ, मतलब कहाँ से आप पढ़ाई कहाँ से किए हैं? मैं तो पढ़ाई वैसे तो नवादा में ही रह के करता था। और हाँ, संकल्प लाइब्रेरी से हम शुरू से ही जुड़े रहे, जब से अविनाश भैया जो बिजनेस है, जो नवादा में रिवॉल्यूशन लेके आए थे लाइब्रेरी का। उस समय लाइब्रेरी जब शुरू किए थे, उस समय नवादा में एक भी लाइब्रेरी नहीं था। मिशन लाइब्रेरी के पहले कोई भी लाइब्रेरी नहीं था, और उस समय से ही हम जुड़े हुए थे। तो उसके बाद जो है नवादा में रिवॉल्यूशन आया कि अब हर एक जगह जो है लाइब्रेरी खुल गया है, लेकिन जो लाए तो वहीं से हम जुड़े हुए थे। और यहाँ पर माहौल भी था, हम लोग का दोस्त था, जो धीरे धीरे करके सबका सिलेक्शन हो गया। फाइनली जो बचा हुआ था इस बार 1275 में सब फाइनली सब सेलेक्ट हो गया, सब सेलेक्ट हो गया। हाँ। अच्छा, जो लड़के जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या बोलिएगा आप? उनको तो यही बोलना चाहूँगा कि बस धैर्य और पैसेंस से लगे रहिए और एक कंटेंट को फॉलो करते रहिए। इन्हें कि अब जैसे होता क्या है कि यूट्यूब के माध्यम से और बहुत सारा सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जाता है छात्रों को कि नहीं ऐसे नहीं है, ये पढ़ो। और उसमें क्या है कि जिसको अंडर गाइडेंस रहता है, जिसको गाइडेंस नहीं रहता है, वो इधर उधर में भटक जाता है। और वही लास्ट में क्या होता है कि प्री हो भी गया तो मेंस में नहीं होता है, मेंस हो भी गया किसी तरह से घिस तिर के तो फाइनल मेरिट में नहीं होता है। और क्या होता है, गाइडेंस रहता है कि एक कंटेंट फॉलो करना है, एक मतलब हालांकि हर एक टीचर अपने तरफ से ठीक ही मतलब योगदान देता है पढ़ाने में, लेकिन होता क्या है कि बहुत तरह का मार्केट में र्यूमर फैल जाता है कि हाँ इससे भी पढ़ेंगे, इससे भी पढ़ेंगे, इससे भी पढ़ेंगे, 5 तरह का कंटेंट आ गया तो इसे डाइवर्ट हो जाता है और पढ़ नहीं पाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि एक किसी का भी फॉलो कीजिए, एक का फॉलो कीजिए और उसमें लगे रहिए, और उतार चढ़ाव तो आना ही है, तो फाइनली रूप से आपका हो जाएगा। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका?
मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, पिछला बार तो नहीं हुआ था। फिजिकल में रह गए थे, लेकिन इस बार बहुत मेहनत किए फिजिकल में, शुरू से मेहनत किए थे, प्री से पहले ही मेहनत किए थे, क्योंकि हमको पता था कि मेरा फिजिकल में ही गड़बड़ होगा। फिजिकल में गड़बड़ हो, क्योंकि हम जानते थे कि थोड़ा था तो ये कि निकाल लेंगे, एग्ज़ाम तो हो जाएगा, लेकिन तो फिजिकल में शुरू से ध्यान दिए थे, तो इस बार फिजिकल हो गया। तो मेरा अविनाश भैया क्या कहिएगा? बहुत संघर्षपूर्ण रहा है रोहित जी का सफ़र यहाँ तक, कि बहुत कम भाषा में, और इनके सफ़र में हम लोग लगभग 3 साल से इनका संघर्ष को हम देखे हैं। बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण, आप सोच ही सकते हैं जिसके सर पे पिता का साया नहीं हो, उनका जीवन कैसा होता है। 2 दिन अगर हम लोग को पिताजी से बात नहीं होता है तो परेशान हो जाते हैं। बिना पिता के रहते हुए अगर यहाँ तक ये सफलता अपने दम पे हासिल की है, बहुत मेहनती। अगर पिता होते तो फिर क्या कहते? अरे फिर तो कहने नहीं था, अब क्या बताए। कॉल लगा के क्या बोलते? अब कॉल लगा के तो वही बोलते कि अब बहुत खुश होते हैं, और क्या बता सकते हैं, हम तो कुछ बता नहीं सकते पिता हैं। के सपनों को आपने पूरा कर दिया। हाँ, पापा चाहते थे कि हाँ, आप दारोगा बने। हाँ चाहते थे, पिताजी तो चाहते ही थे कि दारोगा बने को, मतलब कि कुछ बड़ा अच्छा करे, लेकिन अब उसमें क्या, गाँव समाज नाम में गाँव हमारा समाज, इज्जत हाँ इज्जत चले, तो फाइनली अब तो पूरा हो ही गया, और अभी आगे बढ़ना है। अभी तो यही सोच नहीं है, अभी तो ये शुरुआत हाँ, है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे तक जाना है। अच्छा, जो लड़का लोग पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं पढ़ते पढ़ते डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था, फिजिकल में आप छट गए थे, तो डीमोटिवेट हुए होंगे। फिर मोटिवेशन कैसे आया? मोटिवेशन का देखिए, मोटिवेशन कोई किसी को देख के नहीं आता है। मोटिवेशन का मतलब है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। जैसे हम लोग पढ़ते थे तो सुबह में हमको ये था कि 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है, और कंसिस्टेंसी रखना है कि सुबह में हमको पढ़ना ही पढ़ना है। और किसी को होता है कि अभी रिजल्ट जैसे आया तो सब देख के, एक दूसरे को देख के कि उसका हो गले, वो ओकरा कैसे होले, तो सब जो है फाइनली रिजल्ट को देखता है, नहीं समझे, फाइनली रिजल्ट को देखता है, वो ओकर कैसे हमरे साथ घुरले, ओकर कैसे हो गले। और तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रहेगा तो मोटिवेशन का ज़रूरत ही नहीं है। डिसिप्लिन? हाँ डिसिप्लिन, हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करते थे कि सुबह में 5 बजे लाइब्रेरी आ जाना है तो आ जाना है किसी हालत में, और 11 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना है। उससे चाहे बरसात हो, कितना भी ठंडा हो, कितना भी गर्मी हो, उससे मतलब नहीं है। हाँ, मोटिवेशन हम लोग खोजते ही नहीं थे। 50 डिग्री हो चाहे 1 हाँ पढ़े हैं, जब तक कोई नहीं था तब पर भी पढ़े हैं। तो कंसिस्टेंसी रहिएगा, डिसिप्लिन रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कि मोटिवेशन कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है। वही है कि दिल में थोड़ा होना चाहिए कि हमको करना क्या है ना। अब मोटो पता होना चाहिए कि हम अगर जो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। दारोगा बनने के लिए आपने कितना घंटा पढ़ाई किया तो जब आप दारोगा बने? अरे वैसे तो आप बनने वाला तो एक दिन में कितना घंटा पढ़ाई करना होता है? एक दिन में तो कितना घंटा वैसे तो कोई मेजर नहीं कर सकता है। अपना एक टाइम टेबल और शेड्यूल बनाए कि हमको दिन में इतना कंप्लीट करना है, उसमें आपको जितना समय लग जाए। ये नहीं है कि आप मतलब 15 घंटा पढ़ना ही है। आप एक ये बना लीजिए कि आज का कि शेड्यूल बना लीजिए कि हमको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इतना टॉपिक कंप्लीट करना है, और उसको करने में आपको 15 घंटा लगे या 10 घंटा लगे या 5 घंटा में भी हो गया तो 5 घंटा में हो गया तो और कुछ कीजिए, लेकिन 15 घंटा भी लगे तो उसको कंप्लीट करके ही रहना है। तो बस यही कहना, ये नहीं कि 15 घंटा लगल है दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा। आउटपुट एक बात चलिए पूछते हैं, कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, आपके पीछे भी कोई लड़की नहीं, लड़की का कोई हाथ नहीं होता है। उससे वो तो डिस्ट्रैक्शन वाली बात है, अब क्या कर सकते हैं। अब 12th फेल जैसा सबके साथ तो नहीं हो सकता ना। अच्छा। कि मनोज कुमार और ये क्या नाम था उसका, मनोज शर्मा, जो मनोज कुमार 12th फेल मूवी आई थी। तो वही बोले सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता ना। वो तो एक्सेप्शन हो गया, उसी का सब उपमा देने लगता है कि बस वैसा हुआ था, सबके साथ ऐसा हो गया। ऐसा होता नहीं, वो सब डिस्ट्रैक्शन का चीज़ है, ध्यान भटकाव है। मतलब मेहनत के कारण जो है, मेहनत कीजिए और डिसिप्लिन में रहिए। डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि मोटिवेशन आप जहाँ तहाँ खोजेगा तो मोटिवेशन का पहले आपको जो है मिठाई खाइए। रोहित भाई जो दारोगा बने हैं, इसमें मिठाई पहले खाइए। देखिए जो है अविनाश भैया भी मिठाई खिलाइए। बहुत ही एकदम क्या लग रहा है अंदर से, इनका जो संघर्ष हम देखे हैं सर, बहुत संघर्षपूर्ण, लेकिन जीवट लड़का है, कभी पीछे नहीं हटा। भैया कितना भी दिक्कत हो जाए हम लेकर रहेंगे। तो उम्मीद पर डटे रहे हैं, है ना। और सफलता पा के लोगों को जवाब दिए हैं, बहुत कमेंट इन पे हुआ है, बहुत मतलब लोग कमेंट करते थे। हाँ, लेकिन किसी को बोल के आज तक नहीं। और इनका जो मोटिवेशन जो रहा ना, हाँ, परिवार की जिम्मेदारी इनका सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा। हमारे साथ रोहित भाई थे जिनके सर पे पिता का साया नहीं था, लेकिन फिर भी दारोगा बनकर इन्होंने जो है इतिहास रख दिया। कल जो परिणाम आया उसमें जो है ये दारोगा बन गए। अच्छा, क्या आप कौन सा
अधिकारी बनिएगा, लुटेरा अधिकारी, लुटेरा दरोगा, ये ईमानदार देखिए, दरोगा? बनना तो ईमानदार दरोगा ही बनना है, क्योंकि समाज को जो है मतलब कि हम लोग देख चुके हैं करप्शन कितना करप्शन हाई लेवल का है। बहुत हाई लेवल का है। तो हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं और सब कुछ जानते हैं, तो एक ईमानदार दरोगा बन के समाज में जो भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं दे देंगे, देने का कोशिश ही करेंगे। नहीं, क्योंकि देखिए गरीब लोग थाने पे जाते हैं, अमीर लोग थाने पे नहीं जाते। अमीर लोग तो वो सब फोन पे डीलिंग कर लेंगे। फोन पे डीलिंग हो जाता है, उसका दरोगा जी उनके चल जाते हैं, उन्हीं के दरोगा घर जी। पे। तो हम लोग जो देखे हुए हैं सब चीज, तो उसके लिए तो हम लोग है ईमानदारी से काम करेंगे, और जो भी हो सकता है हम लोग जो पद पर रहेंगे उतना प्रयास करेंगे। कुर्सी पे जाने पर बदलाव आ जाता है। नहीं, बदलाव कैसे? हम लोग जैसे देखिए, तो समाज को देख के जो नहीं जाता है, किसी का पहले हो जाता था, लेकिन अब हम लोग समाज को देख के आए हैं कि किस तरह से गरीब आदमी पे बीतता है, तो उस सब को देखते हुए हम उस लोग दर्द को आप समझेंगे। समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। तो हमारे साथ रोहित भाई थे और अविनाश भैया जो संकल्प लाइब्रेरी चलाते हैं, और लगभग जो है नवादा में कहिए शिक्षा के क्षेत्र में जो है लाइब्रेरी में जो है रिवोल्यूशन लाए हैं। और पहली बार जब ये लाइब्रेरी खोली उस समय कोई लाइब्रेरी नहीं था, नवादा में नहीं था, और आज के डेट में जो आप घूमिए गली गली चौराहे पर जो है आपको नवादा में लाइब्रेरी दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा शिक्षा के क्षेत्र में, और अभी भी लगातार ये जारी रखे हुए हैं। और उन्हीं की वजह से समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग जो है इस बार दारोगा में रिजल्ट भी आया, जो यहाँ से पढ़ाई करके जो यहाँ से आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा, और यहाँ से लगातार जो पढ़ाई के बहुत सारे लोग दारोगा भी बने हैं। बाकी सभी दर्शकों का आभार। जय हिंद।